दोस्तों हैज़ वाली औरतें यानी जिनको पीरियड आया है, माहवारी आया है, वो औरतें कितने दिनों में पाक होती है। चूँकि दोस्तों औरतों के ज़हन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो नमाज़ पढ़ने का मामूल है, जो इबादत से रिलेटेड काम है, वो बिगड़ जाता है। तो सही मसला उन्हें पता नहीं होता है, जिनकी वजह से वो सही और गलत में तमीज़ नहीं कर पाते और ये समझते हैं कि हम तो अभी इसी हालत में हैं जिसकी वजह से हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं, ना ही इबादत कर सकते हैं और ना ही कोई नेक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने यही बातें बताने वाला हूं। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखिए। देखें दोस्तों, हैज़ यानी पीरियड, माहवारी जिसे कहा जाता है, इसका मामूल औरतों को अलग अलग होता है। जैसे किसी औरत को 3 दिन, किसी औरत को 4 दिन, किसी औरत को 5 दिन, किसी औरत को 7 दिन, है ना। आदत के मुताबिक हर महीने पीरियड आना औरतों को ज़रूरी है और ये बच्चे की पैदाइश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिन औरतों का पीरियड हैज़ नहीं आएगा तो फिर ऐसी कैफियत में वो औरतें बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। ठीक है, तो अगर किसी औरत को 3 ही दिन पीरियड आया और आदत भी 3 ही दिन है ना, हर महीने उसे 3 ही दिन पीरियड आता है, तो फिर ऐसी कैफियत में वो तीसरे दिन में ही नहा करके बिल्कुल पाक हो जाएगी। उसी तरह से नमाज़ पढ़ सकती है नहाने के बाद, है ना। बहुत सारी औरतें ये कहती है कि औरतों का पीरियड अगरचे 4 ही दिन में ख़त्म हो जाए, अगरचे 5 ही दिन महीने में औरत का पीरियड आए, लेकिन पाक वो 7 ही दिन में होगी। तो ऐसा नहीं है, समझ रहे। अगर औरत को आदत है हर महीने 4 दिन पीरियड आने का, तो वो औरत 4 ही दिन में पाक हो जाएगी। 4 ही दिन में वो नहाने के बाद नमाज़ पढ़ सकती है, कुरान मुक़द्दस छू सकती है, कुरान मुक़द्दस पढ़ सकती है। ठीक है, ये जो बातें कही जाती है कि 7 दिन में ही औरत पाक होती है, अगरचे पहले ही पीरियड ख़त्म हो जाए, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसका मज़हब इस्लाम से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आप इन बातों का ख्याल रखें। और हैज़ की हालत में जितनी नमाज़ें औरतों की छूट गई है, उन नमाज़ों की बाद में क़ज़ा करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर महीने औरतों के 4 से 5 दिन या 6 दिन 7 दिन औरतों का पीरियड रहता है। तो अगर नमाज़ों की क़ज़ा करनी पड़ी तो फिर ऐसी कैफियत में औरतें मुश्किल में पड़ जाएंगी। इस वजह से मज़हब इस्लाम ने ये छूट दिया है कि जिन दिनों में औरतों को हैज़ आया है, उन दिनों की और उन वक्तों की नमाज उन पर माफ़ है, क़ज़ा नहीं है। ठीक है, आप इन बातों का ख्याल रखें। और हाँ, हैज़ की हालत में कुरान मुक़द्दस औरतें नहीं पढ़ सकती है, सिर्फ़ तस्बीह पढ़ सकती है, दुरूद पाक पढ़ सकती है। और उसमें भी बेहतर ये है कि वज़ू करके दुरूद पाक पढ़े, अगरचे वो हैज़ की हालत में हो। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा और इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।